गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। क्लास 8th का बायो का जो चैप्टर 6 है वो आपका चैप्टर सर्कुलेटरी सिस्टम। जो आपका सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसका मतलब आपका इसमें दिया गया है। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है, जैसे सभी जितने भी प्लांट और एनिमल्स हैं, जो फूड और मिनरल्स या तो जो नेसेसरी सब्सटेंस होते हैं उसकी बॉडी में, चाहे प्लांट हो चाहे एनिमल्स हो, उसकी बॉडी में ट्रांसपोर्ट होने के लिए पर्टिकुलर एक सिस्टम की रिक्वायरमेंट पड़ती है। जैसे प्लांट के अंदर जाइलम एंड फ्लोएम के थ्रू वाटर एंड फूड का ट्रांसपोर्टेशन होता है, ठीक वैसे ही एनिमल्स के अंदर जो मिनरल्स हैं, फूड है, वेस्ट मटेरियल है, गैसेस हैं, इन सब का ट्रांसपोर्टेशन होने के लिए ब्लड के थ्रू होता है। और जो ब्लड है एक सिस्टम के थ्रू फ्लो होता है जिसको हम बोलते हैं सर्कुलेटरी सिस्टम। और जो सर्कुलेटरी सिस्टम होता है उसमें कई सारे क्या होते हैं, वर्क होती है, कई सारे ऑर्गन्स इन्वॉल्व होते हैं। जो सर्कुलेटरी सिस्टम है उसके अंदर हमारे मेनली हार्ट, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज ये आपके स्ट्रक्चर होते हैं। हार्ट आपके पहला नंबर पर होता है। सेकंड आपका ब्लड वेसल्स जिसके अंदर ब्लड फ्लो होता है, वो आपके 3 टाइप की होती है, आर्टरी, वेन्स और कैपिलरीज। तो इनके द्वारा क्या होता है, आपके जो ब्लड होता है उसका ट्रांसपोर्टेशन हमारी पूरी बॉडी में होता है। ब्लड क्या है? ब्लड इज ए रेड कलर लिक्विड। इसको आप फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू भी कहा जाता है। क्यों? क्योंकि आपके जो ऑर्गन्स हैं या टिश्यू होते हैं इसको एक दूसरे से कनेक्ट करने का काम करता है। अब फ्लूइड क्यों कहते हैं? क्योंकि उसके अंदर लिक्विडिटी होती है, फ्लो करता है, इसलिए उसको बोलते हैं फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू। और ये क्या करते हैं, अब ब्लड के अंदर भी जो कंपोजिशन होता है और डिफरेंट कंपोजिशन होता है। जैसे अगर हम बात करते हैं ब्लड मेनली हमारे उसका जो कंपोजिशन होगा 2 टाइप में डिवाइड होगा। एक हमारा होता है प्लाज्मा, एक होते हैं हमारे ब्लड सेल्स। एक हमारा होता है प्लाज्मा और एक हमारा होता है ब्लड सेल्स। जो प्लाज्मा होता है हमारा 55% प्लाज्मा होता है और जो हमारे ब्लड सेल्स होते हैं 45% हमारे ब्लड सेल्स होते हैं। और 55% प्लाज्मा की वजह से ही जो हमारा ब्लड होता है वो फ्लो करता है। अब प्लाज्मा की अगर हम बात करते हैं, जो प्लाज्मा होता है लिक्विड पार्ट ऑफ ब्लड इज कॉल्ड प्लाज्मा। और जो प्लाज्मा का लिक्विड, ब्लड का जो लिक्विड पार्ट उसको हम प्लाज्मा कहते हैं। और प्लाज्मा में का जो कलर होता है लाइट येलो कलर का होता है और इसमें 90% आपका वाटर होता है और 3 to 4% इसमें कॉमन साल्ट NaCl आपका प्रेजेंट होता है। उसके अलावा क्या होता है, इसके अंदर कुछ वेस्ट मटेरियल भी होते हैं जैसे कार्बन डाइऑक्साइड और यूरिया। और प्लाज्मा के अंदर क्या होता है कि ये आपका जो ब्लड की सेल्स है उसको और वेस्ट मटेरियल को एक प्लेस से दूसरे प्लेस तक ट्रांसपोर्ट करने का काम करता है ये आपका। इसके बाद अगर हम देखते हैं RBC, रेड ब्लड सेल्स जो होते हैं वो आपके रेड तो होते हैं, लेकिन उसके पीछे का रीजन क्या रेड क्यों होते हैं? क्योंकि उसके अंदर एक स्पेशल पिगमेंट होता है जिसको हम बोलते हैं हीमोग्लोबिन। और हीमोग्लोबिन जो आपका होता है उसके वजह से जो आपका ब्लड होता है वो रेड होता है। और हीमोग्लोबिन जो होता है उसका नेचर की फंक्शन क्या होता है, उसका फंक्शन है कि आपके जो डिफरेंट गैसेज हैं, जैसे आप जब ब्रीथिंग करेंगे तो ऑक्सीजन, और जब रेस्पायरेशन हो चुका होगा तो जो CO2 गैस होगी, या जो फूड आपका है उसको ट्रांसपोर्ट करने की जो रिस्पॉन्सिबिलिटी है वो किसकी होती है? RBC सेल्स की होती है। अगर आपको प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा, हीमोग्लोबिन की अगर कमी रहेगी, प्रॉपर अमाउंट में ऑक्सीजन कैरी नहीं होगा तो आपके सेल्स क्या हो जाएंगी? डेड होनी स्टार्ट हो जाएंगी। और जब ज़्यादा सेल्स डेड हो जाएंगे तो ह्यूमन या पर्सन की डेथ हो जाएगी। आपका अगला जो कंपोनेंट है सेल्स में वो आपका है वाइट ब्लड सेल्स, जिसको आप बोलते हैं फोर्स ऑफ बॉडी। ये आपकी जो ब्लड है इसकी फोर्स होती है। क्यों फोर्स होती है? इसको आर्मी या फोर्स भी कहते हैं। क्यों कहते हैं? क्योंकि हमारी बॉडी में जितने भी इन्फेक्शन, जितने माइक्रो ऑर्गेनिज्म एंटर करते हैं हमारी बॉडी में, उस सबसे हमारी बॉडी प्रोटेक्ट करती है, डिजीज से बचाने का काम करती है।
और कैसे काम करती है? जो WBC सेल्स होती है वो आपको एक स्पेशल टाइप की प्रोटीन बनाती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीबॉडी। और जो एंटीबॉडी होती है वो क्या करती है? उस डिजीज के एंटीजन को कैच करती है, उसको डिस्ट्रॉय करती है, किल करती है। और इसके जो नंबर होते हैं RBC के कंपैरिजन में वो लेस होते हैं, नंबर तो लेस होते हैं, लेकिन इसका रोल बहुत इम्पॉर्टेंट है। अगर जिसके अंदर WBC की कमी हो जाती है तो उस इंसान की जो इम्यूनिटी सिस्टम होती है बहुत वीक हो जाती है, जिसकी वजह से जो ह्यूमन है वो बार बार बीमार होते रहते हैं, डिजीज को होती रहती है। अगला जो कंप्लेंट आपका दिया गया प्लेटलेट्स। प्लेटलेट्स क्या होते हैं कि ये कुछ स्पेशल सेल्स के क्या होते हैं? टिनी फ्रेगमेंट होते हैं। टिनी फ्रेगमेंट का मतलब क्या है कि सेल्स के छोटे छोटे पीस होते हैं। और प्लेटलेट्स क्या काम करते हैं? जब आपके बॉडी में कट या वाउंड चोट लग जाती है, कट लग जाता है, तो उस जगह पर ब्लड क्लॉटिंग करके, ब्लड को जमा करके क्या करते हैं? ब्लड ब्लीडिंग नहीं होने देते हैं, ब्लड को रोकते हैं फ्लो होने से, जिसकी वजह से क्या होगा? आपका जो ब्लड है वो ज़्यादा फ्लो नहीं होगा, जिसकी वजह से आप नॉर्मल रहेंगे। अगर ज़्यादा ब्लड की ब्लीडिंग हो जाएगी तो इंसान की क्या हो जाएगी? डेथ हो जाती है। अब कुछ देखते हैं फंक्शन ऑफ ब्लड। ब्लड क्या फंक्शन करता है? ब्लड ऑक्सीजन और CO2 दोनों को कैरी करने का काम करेगा। मीन्स एटमॉस्फेयर की एयर को जो ऑक्सीजन है उसको हमारे सेल्स में ले जाएगा और सेल्स से जो CO2 है उसको हमारे बॉडी से बाहर निकालेगा। ब्लड क्या करेगा? जो हमारा न्यूट्रिएंट फूड है डाइजेस्ट होने के बाद, जैसे प्रोटीन है, फैट है, विटामिन्स है, मिनरल्स है, कार्बोहाइड्रेट्स है, इन सबको हमारी जो स्टोरेज फूड हैं और जो विटामिन्स हैं उन सबको हमारे बॉडी की जो सेल्स और टिश्यू ऑर्गन वहाँ तक ले जाने का काम करेगा। और हमारे बॉडी में जो वेस्ट मटेरियल बनते हैं उसको भी ट्रांसपोर्ट करता है और हमारी बॉडी को डिजीज से प्रिवेंट करने का काम करता है। और कुछ न्यूट्रिएंट होते हैं या कुछ हमारे बॉडी में एंजाइम्स और हार्मोन्स का सिक्रीशन होता है, उसको भी ट्रांसपोर्ट करने की रिस्पॉन्सिबिलिटी किसकी होती है? हमारे जो ब्लड होते हैं वो ट्रांसपोर्ट करते हैं। और हमारी बॉडी का जो टेम्परेचर है जो रेगुलेट रहता है, फिक्स रहता है कि 37 डिग्री सेल्सियस आपका टेम्परेचर है बॉडी को, उसको भी कंट्रोल कौन करता है? ब्लड कंट्रोल करते हैं। अब बात करते हैं ब्लड ग्रुप। एक साइंटिस्ट थे, उनका नाम था कार्ल लैंडस्टीनर। कार्ल लैंडस्टीनर ने बताया कि जो हमारे बॉडी में ब्लड होते हैं वो 4 टाइप के होते हैं। अब 4 टाइप के जो ब्लड होते हैं वो किस बेस पे उन्होंने बताया? प्रेजेंस ऑफ एंटीजन एंड एंटीबॉडी। जो एंटीजन और एंटीबॉडी की प्रेजेंस और एब्सेंस की वजह से उन्होंने बताया कि हमारी बॉडी में 4 टाइप के क्या होते हैं? ब्लड होते हैं। अब देखिए एंटीजन क्या होते हैं? तो रेड ब्लड सेल्स में कुछ स्पेशल टाइप की प्रोटीन होती है जिसको हम क्या बोलते हैं? एंटीजन्स कहते हैं। क्या होता है? जो आपकी ब्लड में RBC सेल्स होती है उसके अंदर कुछ स्पेशल टाइप की क्या होती हैं? प्रोटीन होती है। और उस प्रोटीन की वजह से हम क्या कहते हैं कि आपका उसको आप एंटीजन्स कहते हैं। अब एंटीजन्स क्या होते हैं? वो हमारे बॉडी उसको एज ए रिएक्ट करती है कि वो हमारे बॉडी के बाहर का सब्सटेंस, हमारे बॉडी के अंदर का सब्सटेंस नहीं है, तो उसके लिए हमारी बॉडी क्या करती है? एंटीबॉडी बनाने का काम करती है। एंटीबॉडी बनाने का काम करती है क्योंकि जो एंटीजन आएगा उसको मानते हैं हमारी बॉडी के बाहर का सब्सटेंस, उसको डिस्ट्रॉय करने के लिए क्या बनाती है? एंटीबॉडी बनाएगी। अब जब एंटीबॉडी बनते हैं उससे क्या होता है? हमारे जो डिजीज होती हैं उसको कंट्रोल किया जाता है। अब ब्लड ग्रुप 4 टाइप के होते हैं हमारे एंटीजन और एंटीबॉडी की बेस पे, तो उसको देख लेते हैं कौन कौन से होते हैं। देखिए यहाँ पे आपका ब्लड ग्रुप दिया गया एक कॉलम में, एक में आपका एंटीजन दिया गया, एक में आपका एंटीबॉडी दिया गया और दूसरा दिया गया है कैन डोनेट ब्लड टू। किस इंसान को, आप किस पर्सन को ब्लड डोनेट कर सकते हैं और किससे आप रिसीव कर सकते हैं, ये दिया गया है। पहले माना जाता था कि जनरली बिना ब्लड ग्रुप के जांच के अगर किसी पर्सन को ब्लड आप डोनेट करेंगे, उसको देंगे, तो उसकी बॉडी में जाने के बाद जो ब्लड होंगे, अगर ब्लड ग्रुप सेम नहीं होंगे तो एंटीजन और एंटीबॉडी डिफरेंट हो जाएंगी, जिसकी वजह से ब्लड की सेल्स आपस में कोलैप्स कर जाएगी, चिपक जाएगी।
जब कोलैप्स कर जाएगी तो ट्रांसपोर्टेशन नहीं करेगी किसी सब्सटेंस का, जिसकी वजह से जो पर्सन होगा, जो पेशेंट होगा, उसकी डेथ हो जाएगी। तो यहाँ पे जो आपका ब्लड ग्रुप ए जो है, जो आपका ब्लड ग्रुप ए है, इसको माना जाता है कि यूनिवर्सल रिसिपिएंट माना जाता है। यूनिवर्सल क्या माना जाता है? रिसिपिएंट माना जाता है। क्यों माना जाता है? क्योंकि जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, जो आपका ब्लड ग्रुप ए बी है, क्या माना जाता है? यूनिवर्सल रिसिपिएंट माना जाता है। और आपका जो ब्लड ग्रुप ओ है, ये आपका क्या माना जाता है? यूनिवर्सल डोनर माना जाता है। जैसे अगर आप बात करते हैं ब्लड ग्रुप ए जिसके पास है, उसके अंदर आरबीसी के अंदर कौन सा ब्लड एंटीजन होगा? ए होगा, और उसके लिए एंटीबॉडी क्या बनेगी? बी बनेगी। तो क्वेश्चन आएगा कि ए जो आपका पर्सन है ब्लड ग्रुप का, वो किसको ब्लड डोनेट कर सकता है? तो ब्लड ग्रुप ए जिसका है वो आपका ए प्लस ए बी को डोनेट कर सकता है। और ले किससे सकता है? ए एंड ओ से, क्योंकि ओ क्या है? यूनिवर्सल डोनर है, सभी को दे सकता है। और ए बी क्या? यूनिवर्सल रिसिपिएंट है, सभी से ले सकता है। ब्लड ग्रुप आपका बी है, तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा? बी होगा। एंटीबॉडी उसकी ए होगी। और ये ब्लड किसको दे सकता है? बी और ए बी को दे सकता है। ले किससे सकता है? बी और ओ से। एंटीबॉडी अगर आपका ब्लड ग्रुप ए बी है तो उसके अंदर एंटीजन क्या होगा? ए एंड बी एंटीजन होंगे, लेकिन कोई भी एंटीबॉडी नहीं होती। इसी की वजह से एंटीबॉडी ए बी में प्रेजेंट नहीं होने की वजह से ही जो आपका ए बी है, ये यूनिवर्सल रिसिपिएंट सभी का ब्लड ग्रुप ले सकता है। लेकिन ब्लड ग्रुप लेगा किससे? ए बी से, ए से, बी से और ओ से। लेकिन जो आपका ब्लड ग्रुप ओ है, ब्लड ग्रुप जिसका ओ होगा, उसके अंदर किसी प्रकार का एंटीजन नहीं है। एंटीजन नहीं होने की वजह से ये ब्लड सबको दे सकते हैं। ए को, बी को, ओ को और ए बी को दे सकते, लेकिन ब्लड ले किससे सकते हैं? केवल और केवल ओ से ब्लड ले सकते हैं। इसके अलावा कुछ ब्लड में, इस ब्लड ग्रुप के अलावा भी कुछ स्पेशल फैक्टर प्रेजेंट होते हैं, जिसको हम एक स्पेशल प्रोटीन होती है, उसको हम बोलते हैं आरएच फैक्टर या रिसस फैक्टर। क्यों? क्योंकि ये जो रिसस मंकी थे, उसके अंदर सबसे पहले प्रोटीन डिस्कवर किया गया, इसको बोलते हैं रिसस फैक्टर। ये क्या होते हैं? जिस ह्यूमन के अंदर या जिस ह्यूमन के ब्लड में आरएच फैक्टर प्रेजेंट होगा, उसको बोलते हैं आपका ब्लड पॉजिटिव है। जिसके अंदर आरएच फैक्टर एब्सेंट होगा, उसको बोलते हैं कि आपका ब्लड ग्रुप निगेटिव है। मान लीजिए हमारा ब्लड ग्रुप ए है, अगर हमारे अंदर आरएच फैक्टर एक स्पेशल टाइप की जो प्रोटीन है अगर प्रेजेंट है, तो हम कहेंगे कि हमारा ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है। अगर हमारा ब्लड ग्रुप ए है लेकिन उसके अंदर आरएच फैक्टर प्रेजेंट नहीं है, तो हम क्या कहेंगे? हमारा ब्लड ग्रुप ए निगेटिव है। देखिए, अगर आपका पॉजिटिव और निगेटिव है तो भी आप बहुत केयर करना पड़ता है कब ब्लड डोनेट किसको कर रहे हैं, कब किसको रिसीव कर रहे हैं। अगर आपका ब्लड ग्रुप ए पॉजिटिव है तो दे किसको सकते हैं? ए पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। ले किसे सकते हैं? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। अगर बी है तो बी पॉजिटिव को दे सकते हैं, ए बी पॉजिटिव को। लेंगे किससे? बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ओ पॉजिटिव, ओ निगेटिव। अगर आपका ए बी पॉजिटिव है तब किसको दे सकते हैं? केवल ए बी पॉजिटिव, लेकिन ले किस सकते हैं? सभी से ले सकते हैं। अगर आपका ओ पॉजिटिव है तब क्या करेंगे? आप ओ पॉजिटिव को देंगे, ए पॉजिटिव, बी पॉजिटिव, ए बी पॉजिटिव। लेंगे किससे? केवल ओ पॉजिटिव और ओ निगेटिव से। अगर आपका निगेटिव ब्लड ग्रुप है, ये थोड़ा सा डेंजर होता है। अगर आपका ए निगेटिव ब्लड ग्रुप है तो आप देंगे किसको? ए पॉजिटिव, ए निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। लेकिन लेंगे किससे? ए निगेटिव और ओ निगेटिव से। अगर आप ए पॉजिटिव या ओ पॉजिटिव से ब्लड ग्रुप लेते हैं तो आपकी डेथ हो जाएगी, कन्फर्म है। क्योंकि आपकी जो बॉडी है उसके अंदर एंटीजन और एंटीबॉडी बनने स्टार्ट हो जाएंगे, जिसकी वजह से आपकी डेथ हो जाएगी। अगर ब्लड ग्रुप आपका बी निगेटिव है तो आप दे किसको सकते हैं? बी पॉजिटिव, बी निगेटिव, ए बी पॉजिटिव, ए बी निगेटिव। लेकिन लेंगे किससे? केवल निगेटिव से, बी निगेटिव और ओ निगेटिव से।
अगर आपका ए बी निगेटिव है, ए बी पॉजिटिव ए बी निगेटिव को दे सकते हैं, लेकिन लेंगे किससे? ए बी निगेटिव, ए निगेटिव, बी निगेटिव, ओ निगेटिव। अगर आपका ओ निगेटिव है तो दे तो आप सबको सकते हैं, लेकिन ले किससे सकते हैं? केवल ओ निगेटिव से आप ले सकते हैं। तो ये आपके कुछ थे ब्लड ग्रुप के बारे में। अब अगला आपका टॉपिक दिया ब्लड वेसल्स। ब्लड वेसल्स मैंने बताया कि 3 टाइप की होती हैं, आर्टरी, वेन्स एंड कैपिलरीज। आर्टरी क्या करती हैं? जो हमारे हार्ट में ब्लड होता है उसको हमारी बॉडी के डिफरेंट ऑर्गन तक ट्रांसपोर्ट करने का काम कौन करती हैं? आर्टरी। मीन्स हमारे हार्ट से ले करके हमारे जो डिफरेंट ऑर्गन हैं वहाँ तक ब्लड ले जाने का काम कौन करता है? आर्टरी। और आर्टरी में जो आपका ब्लड फ्लो होता है, कौन सा ब्लड फ्लो होता है? प्योर ब्लड फ्लो होता है। एक्सेप्ट एक आपकी ऐसी आर्टरी है पल्मोनरी आर्टरी। पल्मोनरी आर्टरी क्या करती है? आपकी बॉडी में क्या करती है? इम्प्योर ब्लड को फ्लो करती है, एक्सेप्शनल केस में है। बाकी जितनी भी हमारी आर्टरी होती हैं सब क्या करती हैं? प्योर ब्लड ट्रांसपोर्ट करती हैं। लेकिन जो पल्मोनरी आर्टरी होती है वो क्या करती है? हमारी इम्प्योर ब्लड को ट्रांसपोर्ट करती है। और वेंस के बारे में बात करते हैं। जो वेंस क्या करती है? हमारी बॉडी के ऑर्गन से, हमारे बॉडी के ऑर्गन से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाती है? हार्ट तक ले जाती है। हमारे बॉडी के ऑर्गन से ब्लड को ट्रांसपोर्ट करके कहाँ ले जाती है? हार्ट को ले जाती है। और जो आपका वेंस होती है उस सभी वेंस में इम्प्योर ब्लड फ्लो होता है, एक्सेप्ट ओनली वन वेंस। एक वेंस आपकी होती है जिसको हम बोलते हैं पल्मोनरी वेंस। जो पल्मोनरी वेंस होती है ये आपका केवल प्योर ब्लड फ्लो करती है। मीन्स दोनों में एक्सेप्शनल है। आर्टरी क्या करती है? प्योर ब्लड फ्लो करती है, लेकिन एक्सेप्शनल है पल्मोनरी आर्टरी, ये इम्प्योर करेगी। वेंस क्या करती हैं? इम्प्योर करती है, लेकिन इसमें क्या एक्सेप्शनल है कि जो पल्मोनरी वेंस होती हैं वो आपके प्योर ब्लड को कैरी करने का काम करती हैं। और दोनों में जो आर्टरी होती है हमारी बॉडी में थोड़ी सी डीपली गहराई में सिचुएटेड होती है, और जो वेंस होती है सुपरफिशियली थोड़ी सी ऊपर सिचुएटेड होती है। जो वेंस होती है थोड़ी सी उसकी थिकनेस कम होती है, आर्टरी थिकनेस ज़्यादा होती है। वेंस में आपके वाल्व प्रेजेंट होते हैं, आर्टरी में वाल्व प्रेजेंट नहीं होते हैं। वेंस के अंदर जो ब्लड प्रेशर है, जो स्पीड है ब्लड फ्लो होने की, लेस होती है, आर्टरी में हाई होती है। और जो आपका वेंस होते हैं वो आपके जनरली पर्पल या ग्रीन कलर के होते हैं, और जो आपकी आर्टरी होती है वो रेड कलर की होती है। ये तो हुए आर्टरी और वेंस। थर्ड आपका कैपिलरी वेसल्स दिया गया है। कैपिलरी, जो कैपिलरी होती हैं क्या होती हैं? बहुत थिन ब्लड वेसल्स होते हैं, बहुत पतली ब्लड वेसल्स होते हैं। होती क्या है? आपकी एक आर्टरी है, एक आपकी वेंस है। तो आर्टरी और वेंस को अटैच करने के लिए, जोड़ने के लिए एक स्पेशल स्ट्रक्चर बनता है जिसको हम बोलते हैं कैपिलरी। और कैपिलरी के अंदर क्या होते हैं? इसी के द्वारा जो आपके गैसेस एक्सचेंज होते हैं CO2 और O2, इसी के द्वारा क्या किए जाते हैं? एक्सचेंज किए जाते हैं आपके जो गैसेस होते हैं। चलिए ये आपका यहाँ तक कंप्लीट हुआ। अब अगला टॉपिक जो आपका है हार्ट, इसके बारे में हम दूसरे वीडियो में बात करेंगे। थैंक्स एंड हैव अ नाइस डे।